What do you feel about the year 2023? पठान के बाद गदर 2 आई, वो भी कमाल किया। फिर जवान आई, उसने भी कमाल किया। एनिमल का तो सोच ही नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि साउथ के कई डायरेक्टर्स अब फिल्म्स बना रहे हैं, हिंदी फिल्म्स बना रहे हैं, एंड देयर इज दिस चेंज दैट वी आर सीइंग, जवान के एटली हो या मैं बहुत खुश हूँ ये जो साउथ के आ रहे हैं इधर, क्योंकि दे आर वेल डिसिप्लिन। मुझे अभी भी मालूम है, आई एम सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट टू लेट मैन, ही इज़ नो मोर नाउ। राजेश खन्ना जी की सुबह 9 बजे की शिफ्ट दोपहर को 12:30-1 को आते थे। आज भी हमारे जितने सुपरस्टार है कोई टाइम में नहीं आता, अमित जी को छोड़ के। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जो 5 सुपरस्टार एकदम बैठे हुए हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय, अक्षय कुमार, डू यू थिंक रणबीर कपूर इज द नेक्स्ट सुपरस्टार जो कि ऑडियंस को खींच सकते हैं? अब वो भी सुपरस्टार बन गया और अभी वो ऑडियंस को खींचेगा। उसकी आने वाली फिल्म कमाल करेगी। आई एम मनोज देसाई, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मराठा मंदिर सिनेमा and G7 Multiplex known as Getty Galaxy Gemini, and you are watching me on Bollywood Hungama. Welcome to Bollywood Hungama, guys. My name is Urmin. It is the year for cinema, for Bollywood. But ये मैं नहीं, यहाँ पर एक ऐसे इंसान बैठे हैं who knows Bollywood, who know films for 52 years. मराठा मंदिर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड G7 मल्टीप्लेक्सेस के हमारे साथ मनोज देसाई जी। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। What do you feel about the year 2023? फर्स्ट हाफ वाज हिला हुआ था। ऑल ऑफ ए सडन पठान के बाद पठान सक्सेसफुली 2 थिएटर में चलाई मैंने वहाँ, यानी 2000 पब्लिक बाहर, 2000 पब्लिक अंदर, और उसको हम हैंडल करते थे। उसके बाद गदर 2 आई, वो भी कमाल किया। फिर जवान आई, उसने भी कमाल किया। एनिमल का तो सोच ही नहीं सकता। और रणबीर कपूर हैज़ कम इन कंपैरिजन ऑफ सच अ बिग सुपरस्टार। मैंने उसको सबसे ज़्यादा प्यार किया था राजनीति में। बहुत पुरानी पिक्चर है जिसमें उसके बड़े भाई को और उसकी होने वाली बीवी को मार डालते हैं, ब्लास्ट होता है, और कैटरीना कैफ उसको सपोर्ट करती है। And where that politics went throughout the film, that was a terrific role which he has done. उसके बाद अगर मैंने इसमें एक फ्रेम देखी नहीं है, लेकिन जो पब्लिक से मैंने सुना है वो हिसाब से ये पिक्चर के अंदर उसने कमाल किया है। और पिक्चर का कलेक्शन तो कमाल बता ही रहा है, तो मुझे और बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड संडे 37 crore. Yes. And we have reached 717 overall worldwide. तो क्या आपको लगता है इससे आगे जाएगी? क्या आपका क्या प्रेडिक्शन है? 1000 करोड़, सीधी सिंपल बात है। धीरे धीरे करके जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर। हाँ, थोड़ा 21 तारीख से गड़बड़, थोड़ा इफेक्ट होगा। देखो, एक बात है, जब ये 3-4 वीक पुरानी हो जाती है और अचानक डंकी शाहरुख खान की आ रही है और प्रभास की सराहट आ रही है, तो ये 2 पिक्चर बहुत बड़ी टफ फाइट दे रही है। और फ़र्क 2 में एक ही दिन का है। एक 21 को शाहरुख जी आ रहे हैं और 22 को। पर ये काफ़ी हेल्प होता होगा ना कि काफ़ी देर तक अगर कोई रिलीज़ नहीं है तो एक फिल्म के प्रोग्रेस में, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी हेल्प हो रहा होगा। हेल्प बहुत हो रहा है, हमने कंटिन्यू भी किया है, यहाँ भी कंटिन्यू किया है, गेटी गैलेक्सी भी कंटिन्यू किया है। बट इनके आते ही थोड़ा मेरे ख्याल से इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। डंकी से भी बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। शाहरुख जी की सक्सेसफुली 2 पिक्चर कमाल की फूल गई है, तो और गदर 2 से भी बहुत ज़बरदस्त बैकअप मिला। बाकी रही जवान, तो उसने कमाल कर दिया। और अब डंकी सब्जेक्ट कबूतरबाजी, ये सब्जेक्ट इतना ज़बरदस्त है कि लोगों को यहाँ से पटा के लाखों रुपए घर के गहने वेने बेच के बोलते हैं तुमको कनाडा भेजते हैं, तुमको लंदन भेजते हैं, तुमको अमेरिका भेजते हैं, और वहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री में तुम सुपरवाइज़र बनोगे, तुम मैनेजर बनोगे। फिर पता चलता है कि वो फैक्ट्री में पोता मारता है। क्या आपको लगता है कि साउथ के कई डायरेक्टर्स अब फिल्म्स बना रहे हैं, हिंदी फिल्म्स बना रहे हैं, एंड देयर इज दिस चेंज दैट वी आर सीइंग, जवान के एटली हो या मैं बहुत खुश हूँ ये जो साउथ के आ रहे हैं इधर, क्योंकि दे आर वेल डिसिप्लिन। स्टार को आना होता है, हीरोइन को आना होता है, दे कम ऑल इन टाइम। 1 मिनट इधर उधर नहीं होता, क्योंकि नहीं तो दे आर स्कोल्डेड इन फ्रंट ऑफ द यूनिट
जो हमारे वहाँ नहीं होता। हमारे वहाँ ये इसलिए नहीं होता कि आर्टिस्ट से घबरते हैं लोग, प्रोड्यूसर घबरता है, डायरेक्टर घबरता है। तो 8 की शिफ्ट में वो 10, साढ़े 10, 11 को आएगा तो भी सब चुप करके बैठे हैं। कि आर्टिस्ट बहुत डिसिप्लिन होते हैं, और आर्टिस्ट डिसिप्लिन ना हो तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की तो वैल्यू बहुत है, लेकिन डायरेक्टर डायरेक्ट पूरे यूनिट के सामने बोलता है यू आर नॉट कम इन टाइम, हाउ वी विल फिनिश आवर टुडेज शेड्यूल, आवर टुडेज स्क्रिप्ट इज रेडी, आवर डायलॉग इज रेडी, व्हाई यू कांट यू कम, इवन 5 मिनट्स ऑल्सो यू शुड नॉट लेट। ये साउथ है। यहाँ पे मुझे अभी भी मालूम है, आई एम सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट टू लेट मैन, ही इज़ नो मोर नाउ, राजेश खन्ना जी की सुबह 9 बजे की शिफ्ट दोपहर को 12:30 1 को आते थे। आज भी हमारे जितने सुपरस्टार है कोई टाइम में नहीं आता, अमित जी को छोड़ के। वो चेंजेस अभी हमें लाने पड़ेंगे। मुझे मालूम है बॉलीवुड में बहुत गाली खाऊंगा ये इंटरव्यू से मैं, कि मनोज अपने आपको क्या समझता है, मैं कुछ समझता नहीं हूँ। अगर साउथ के डायरेक्टर यहाँ आ रहे हैं, वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड, वी शुड बी परफेक्ट, एंड आई एम श्योर वी विल। जिस तरह बॉलीवुड चल रहा है अब, जिस तरह डंकी और सराहट आ रहा है, दोनों वापिस देखो, एक साउथ इंडिया से है और एक यहाँ से है, देखते क्या होता है। प्रभास जी को भी बहुत ज़रूरत है एक पिक्चर की, और हकीकत में सुपरहिट पिक्चर की ज़रूरत है बाहुबली 1, बाहुबली 2 के बाद। सर इसमें एक और चीज़ नज़र आई कि फिल्म की शुरुआत में रणबीर कपूर को सुपरस्टार रणबीर कपूर इस नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। डू यू थिंक दैट दिस इज अ ट्रेंड दैट कैन स्टार्ट इन हिंदी फिल्म आल्सो? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? डू यू फील दैट द ईयर 2023 हैज़ बीन आल्सो फॉर एक्शन फिल्म्स, क्योंकि ये एक्शन फिल्म्स जो है वो सबसे ज़्यादा चली है? इसके ऊपर एक पब्लिसिटी निकली है, एक टीवी पे आ रही है, सामने एवरेस्ट मिर्ची पड़ी है, और ये अमित जी खड़े हैं और ये शाहरुख जी खड़े हैं। तो बोले अब एक्शन मैं करता हूँ, अब आप रोमांस करें। वो अमित जी को डायलॉग मारता है, अमित जी बोलते इधर आओ। इतना माइन्यूटली देखना पड़ता है ये, क्यों? ये 2 सुपरस्टार क्या कर रहे हैं वो देख रहा हूँ मैं। उसको बाजू बुलाते हैं, एवरेस्ट का पड़ीगा खोलते हैं, दोनों को पकड़ते हैं और बोलते हैं मेरी बाहों में आ जाओ, और उसके वो गले पे ऐसे गले लगता है, और वो एवरेस्ट मिर्ची शॉट खत्म। लेकिन टीवी पे बहुत रिपीट हो रहा है कि 2 सुपरस्टार कर रहे हैं। लेकिन देखो आज ये वक्त आ गया है, सुपरस्टार भी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यानी किसी को किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तू कर रहा है तो मैं भी करूँगा, और माल तो अच्छा आता ही है। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जो 5 सुपरस्टार एकदम बैठे हुए हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय, अक्षय कुमार, डू यू थिंक रणबीर कपूर इज द नेक्स्ट सुपरस्टार जो कि ऑडियंस को खींच सकते हैं टू द थिएटर? अब वो भी सुपरस्टार बन गया, और अभी वो ऑडियंस को खींचेगा, उसकी आने वाली फिल्म कमाल करेगी। मैंने एक इंटरव्यू में भी थोड़े परसों के नरसों इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने बताया था, आई रिपीट दैट, आलिया के लिए फ़ख्र की बात है, नीतू सिंह जी के लिए फ़ख्र की बात है, दोनों बहुत खुश होंगे, और कपूर परिवार पूरा खुश होगा, क्योंकि रणवीर ने जो काम इसमें किया है वो अनबिलीवेबल है। मैंने एक फिल्म नहीं देखी, लेकिन लोग जो बोल रहे हैं बता रहा हूँ, और ये बात पक्की रही कि रणवीर कपूर हैज़ एंटर्ड इन अ गैलरी ऑफ सुपरस्टार, ये पक्की बात है। क्या आपको लगता है कि ये साल देओल फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा? बॉबी देओल की इतने चर्चे हो रहे हैं। तो लास्ट संडे, एक्चुअली संडे में छुट्टी लेता हूँ पूरा वीक काम करके, तो लास्ट संडे वो अचानक पहुँच गया बताए बिना गेडी गैलेक्सी, और जो लोगों ने उसको प्रतिसाद दिया है, पकड़ पकड़ के ये दबा के वो फिर वहाँ से वो थिएटर के अंदर गया, थिएटर के आगे की डेस्क पे चढ़ा और कुछ बोला, और पब्लिक जो चिल्ला रही थी, सीटियाँ मार रही थी, तो उसने बाहर निकलते आंख में आंसू थे। मैंने बरोबर वो इंटरव्यू देखा है, मेरे पास है। मैं अभी 2 दिन पहले ये इसी के बारे में आई वॉज टॉकिंग टू सनी देओल, वो बेटा भी तुम्हारी लाइन पे आ रहा है, अरे मनोज भाई अभी नहीं, अभी तू काम कर। मैंने सनी, गदर 2 से पता चला वेयर यू स्टैंड, स्टिल यू, तो मैंने 5 फिल्म पकड़ी है, मतलब बस मैं वही चाहता था कि स्टिल यू डोंट थिंक दैट 88 में जब धर्म जी केक काट सकते हैं, अच्छे खासों को किस कर सकते हैं, तो तू बहुत कुछ कर सकता है। अरे 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 कहाँ डैडी को याद कर लिया, बहुत डरते हैं हम लोग, पहले नहीं, वो अभी तू 5 फिल्म ली है ना, पूछा तो होगा ना,
उन्होंने बोला पकड़, तू सुपरहिट है। डंकी फिल्म की एडवांस बुकिंग यूएसए में जो हुई है, 5,000 टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। मैंने सुना ये बात। यहाँ पे कब एडवांस? अभी एडवांस बुकिंग खोलने दे तब ना, खोलने नहीं देते। यहाँ एक और ये मुझे बॉलीवुड को आपको बताना बहुत ज़रूरी है, एक और अन्याय बहुत होता है। मल्टीप्लेक्स को पहले खुलवा देते हैं, वो जो सिंगल थिएटर है ना उसको बाद में, कभी मंगलवार बुधवार को 2 दिन रह जाते हैं बुकिंग को। क्यों? वो तुम्हें फुल करवानी क्योंकि ज़्यादा है, 1,000 रुपये 1,200 रुपये तो सबको बताने को। देखो हमारा एक दिन के अंदर 20 करोड़ हो गया, 15 करोड़ हो गया। हम कम रेट रखते हैं तो हमारे को बाद में अभी नहीं खोलने का। तो ये चीज़ से मैं बहुत नाराज़ हूँ। कई बार विनय चौकसी के साथ बहुत झगड़ा हुआ है मेरा, और चाहूँगा तो ये टाइम में ये बुकिंग साथ में ही खोलूँगा। 1,000 करोड़ तो हमें पता है, आगे बताइए आपको क्या लगता है कि क्या प्रेडिक्शन है डंकी का? सब्जेक्ट बहुत ब्रिलियंट है। सब्जेक्ट इज़ आउटस्पोकन, खास करके पंजाब साइड, दिल्ली साइड, मेरे गुजरात साइड। हमारे गुजरात में जितने पटेल लोग हैं ना उनको बहुत खुजली होती है वहाँ जाके मोटेल, यानी अपनी होटल को मोटेल बोलते हैं, वो वहाँ करते हैं और फिर इसी तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है उनको। तो ये सब्जेक्ट डंकी का है। प्रभास का सब्जेक्ट बहुत पुराना है जी। वो जो पिक्चर में आ रहा है, देखिए कैसे जाता है। सी आई ऑलवेज, मैं उसका बड़ा फैन हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये सुपर डुपर जाए, बाकी दोनों जाए सुपर डुपर, फ़ायदा बॉलीवुड को ही है एंड ऑफ द ईयर। बहुत आराम अच्छे से बोला, लेकिन डू यू हैव अ प्रेफरेंस? प्रेफरेंस नहीं बोल सकता आज की तारीख में। मैं अगर बोलूँ नहीं डंकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाएगी तो प्रभास को बुरा लगेगा। मैं ऐसा बोलूँ अरे प्रभास कमाल आ रहा है तो शाहरुख जी फील करेंगे कि यार मैं इतनी 2 सुपर हिट दे दिए। मनोज क्या बोल रहा है? हमारे क्या है, ये आपका इंटरव्यू है जी। ये मुझे जैसे आप भेजेगी उसकी 2 मिनट के अंदर शाहरुख जी को पहुंच जाएगा। मेरी आदत है, प्रभास को पहुंच जाएगा। जो भी आर्टिस्ट है, सब आर्टिस्ट को जिसके लिए मैं इंटरव्यू देता हूँ उसको पहुंच जाएगा। खाली ये है कि कितनी स्पीड से मुझे आप एडिट करके देती हो, उतनी स्पीड से आगे भेजूंगा मैं। मनोज जी, क्योंकि हम साल के अंत में हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी फिल्म है 2023 में जो आपको लगता है कि अच्छी करनी चाहिए थी, कम हुई उसकी पब्लिसिटी, या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो कम हुआ? कुछ नाम देगी? ओ माय गॉड 2 एक फिल्म है डेफिनेटली। क्या आपको लगता है कि इस फिल्म को थोड़ा और कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो गदर 2 के साथ आई तो? नहीं, उसके साथ आई वो बात नहीं थी। उसकी पब्लिसिटी क्या थी मुझे बताइए आप। ओ माय गॉड 2 पब्लिसिटी काउंट्स। आप ये बोलो BMS बुक माई शो में सब देख लेंगे, आप बोलो पेटीएम उसमें सब देख लेंगे ना। पब्लिसिटी जो पेपर में आती है ना वो एक बार आती देख लेता है, हाँ ये पिक्चर है। तो अभी ये पेपर पब्लिसिटी पे खर्चा बचा रही है, और जो पिक्चर वाले खर्चा बहुत बचा रहे हैं उनकी पिक्चर चलती नहीं है। एक्चुअली अक्षय कुमार की 2 फिल्में जो है उसमें पब्लिसिटी बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई। ओ माय गॉड 2 एंड मिशन रानीगंज। क्या वजह होगी आपके हिसाब से? प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोड्यूसर तो बेचारा दे के छूट जाता है अपना पैसा लेके। डिस्ट्रीब्यूटर मेन डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको पब्लिसिटी पे ध्यान देना चाहिए। एंड फाइनली ये हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड जो कब से चलते आ रहा है, क्या आपको लगता है अब इसका फाइनली अंत हो चुका है? इसका अंत आ चुका है। इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें भी आई है भगवान की दया से। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के बाइकआउट बॉलीवुड तो कहाँ जाएंगे, OTT पे जाएंगे। OTT पे 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हमने वो TT की है उनके साथ, यू कांट रिलीज इमीडिएटली। जवान भी 4 वीक के बाद आई है। थैंक यू मनोज जी। सॉरी इंटरव्यू में थोड़ा इंटरप्शन मेरे खुद से वजह से हुआ क्योंकि आई एम नॉट डूइंग वेल, बट एनी हाउ may God bless this our end of the year, and let's think 2024 go very nice and very nice. Thank you. I'm Manoj Desai, the Executive Director of Maratha Mandir Cinema and G7 Multiplex known as Getty Galaxy Gemini, and you are watching me on Bollywood Hungama.